सो गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू केएस एजुकेशनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। 6 नवंबर के ऐसे करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा, और ये किसी भी आप एग्जाम में ले लें, या तो रेलवे में ले लें, बैंकिंग, स्टेट पुलिस, यूपीएससी, एसएससी, टीचर्स, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आएगा ही आएगा, क्योंकि ये वो कलेक्शन है जो मैं आपके लिए लाता हूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही। राइट यहां पर कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में अक्सर देखने को मिलता है। तो डेली करंट अफेयर्स के 6 नवंबर के सेशन में आगे बढ़ते हैं। केएस एजुकेशनल हब को फेसबुक पेज पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। लिंक आपको मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है, बिकॉज आई पोस्ट सो मेनी थिंग्स देयर ऑल्सो। पहला सवाल जो मैंने आपके लिए रखा है कि केंद्र सरकार के उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन और मान्यता को मजबूत करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है, और इस समिति के अध्यक्ष कौन है, यह सवाल है आपसे। इस समिति के अध्यक्ष है डॉक्टर के राधाकृष्णन। तो याद रखिएगा, डॉक्टर के राधाकृष्णन इस समिति के अध्यक्ष हैं। और समिति किस लिए बना है? उच्च शिक्षण संस्थानों के मूल्यांकन के लिए। 5 साल की अवधि के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? और यह केवी कामत हैं। केवी कामत से रिलेटेड 3-4 ऐसा सवाल है जो कि आपको देखने को मिल सकता है। जैसे कामत को रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड RSIL के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में भी नियुक्त किया गया है। RSIL जिसे हमने क्या बोला, रिलायंस स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का नाम बदलकर कुछ दिनों में जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड कर दिया जाएगा। और कामत वर्तमान में नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट NABFID के भी अध्यक्ष हैं। अगर यह सवाल रहा कि केवित कामत फिलहाल किसके और अध्यक्ष हैं, तो आपको बताना है कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के भी वो अध्यक्ष हैं। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की के ने किसको अपना अगला अध्यक्ष नामित कर दिया है? और यह कौन है? यह है सुब्रकांत पांडा। यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा लॉन्च किया एक चैटबॉट का नाम क्या है? हालांकि आपको याद होगा, जब IRCTC ने चैटबॉट लॉन्च किया था तो वह सवाल आपके एग्जाम में कितना बार देखने को मिला था। उसी तरीके से यह सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इस चैटबॉट का नाम क्या है? आधार मित्र। क्या है नाम? आधार मित्र। अब यह सवाल आपसे रहेगा कि IRCTC का जो चैटबॉट का नाम है वो क्या है? ठीक है, तो वो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। भारतीय वायुसेना और रॉयल सिंगापुर वायुसेना के बीच वार्षिक संयुक्त सैन्य परीक्षण का 11वां संस्करण किस राज्य में शुरू हुआ? और यह किस राज्य में शुरू हुआ है? पश्चिम बंगाल में। कौन मिस्र में होने वाले UNFCCC COP27 के दलों के सम्मेलन के 27वें सत्र में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे? और यह कौन करेंगे? भूपेंद्र यादव। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह नेतृत्व भूपेंद्र यादव के द्वारा किया जा रहा है। किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने खेल से संन्यास का घोषणा अभी रिसेंटली कर दिया है? और यह प्रसिद्ध फुटबॉलर कौन है? तो इस फुटबॉलर का नाम क्या है? जेरार्ड पीके। ये एक स्पेनिश फुटबॉलर है। भारत के एडुटेक बाइजू ने किसे एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त कर दिया है? और यह कौन है? मेसी हैं। कौन सी भारतीय फर्म मंगोलिया की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का निर्माण करेगा? और यह भारतीय फर्म कौन है?
मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। किस भारतीय कंपनी ने 24वें विश्व संचार पुरस्कारों में क्लाउड नेटिव अवार्ड जीता है? और यह भारतीय कंपनी कौन सा है? जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड। किस देश ने अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए लैब मॉड्यूल मैंगटियन लॉन्च किया है? यह किसके द्वारा किया गया है? चीन के द्वारा किया गया है। किस दिन को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है? माय डियर फ्रेंड्स, यह आपका 5 नवंबर को मनाया जाता है। अभी तक हम लोगों ने जो एक इंपॉर्टेंट देखा है वो विश्व शाकाहारी दिवस, दैट इज विश्व वेगास दिवस 1 नवंबर को हम लोग मनाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने आपके लिए रखा था, जो कि 5 नहीं बल्कि 6 नवंबर का था। सब्सक्राइब करना ना भूलें केएस एजुकेशनल हब को, और नोटिफिकेशन बेल दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस का आपको पता चल पाए। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक इफ यू आर गेटिंग बेनिफिट। सब्सक्राइब के साथ शेयर करना ना भूलें माय डियर फ्रेंड्स, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप किसी के साथ शेयर कर रहे हैं, दैट वन इज केयरिंग फॉर अदर्स। आप शेयर करके ही किसी का केयर कर सकते हैं। सो डू दिस एंड विल मीट विद द नेक्स्ट सेशन, दैट इज ऑन द 7th of November.